आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन की कर लीजिए तैयारी, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस हाईलाइट कर रहे थे कि कुछ इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही है और कल वो दबाव बढ़ता हुआ नजर आया भारतीय बाजारों में। और दिक्कत की बात यह कि कल अमेरिका में भी वीकनेस, जो दबाव जो है, करेक्टिव मोड जो है, थोड़ा सा एग्रीवेट होता हुआ नजर आया। तो 0.25% से लेकर आपकी स्क्रीन पर आएंगे बेंचमार्क्स, 0.2% से लेकर 0.3% तक। नैस्डैक दरअसल कल 0.3% का दबाव दिखा रहा था। तो प्रेशर माउंट हो रहा है। और प्रेशर माउंट क्यों हो रहा है, जिस पर हम लोग कल सुबह चर्चा कर रहे थे। भाई बॉन्ड यील्ड लगातार 1.5 के लेवल्स, उससे ऊपर के लेवल्स दिखाती हुई नजर आ रही है और इक्विटी मार्केट उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। तो अब वो थोड़ा सा बहाना बन गया और इसीलिए वो दबाव, इसीलिए वो वीकनेस बढ़ती हुई अमेरिकन बेंचमार्क्स में। और हमने जो कल डाइजेस्ट किया था उससे कहीं ज्यादा प्रेशर था। पर अच्छी बात यह है, कल के इस दबाव के बाद आज जो है यूएस फ्यूचर्स जो है, डाउ हो, नैस्डैक हो, वो बेहतर मोमेंटम दिखा रहे हैं। एटलीस्ट एक हल्के निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डाउ मेरे ख्याल से लास्ट चेक मैंने करा था 125 से 150 पॉइंट के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। तो ये है आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जी पिच कैसी है? पिच बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। ये रोज सुबह मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, पिच जो है इंडिया की, उसमें कल जो हमने कहा था ना, एनर्जी भारी पड़ी, वैसे ही भारी पड़ा। तो आज थोड़ा सा राहत है, क्रूड नीचे आया, गैस नीचे आई, लेकिन इतनी बड़ी राहत नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा उससे रियायत मिल जाए। पिच को आप इस संदर्भ में देखिए कि आपके यहाँ जो पूरा मामला चल रहा है वो फॉरेन से ही चल रहा है इस समय। FI की सेलिंग, क्रूड और गैस के प्राइसिंग 2000 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो उसका इम्पैक्ट आज भी रहने की संभावना है। तो इसलिए पिच, जैसे हमने कल कहा था ना, कि हर बॉल पे आप 6 नहीं मार पाएंगे या हर बॉल पे 4 नहीं मार पाएंगे। आप बहुत सेलेक्टिव आपको होना पड़ेगा। CLSA की अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि 300% की हाइक होगी गैस कीमतों में अगले 1 साल में। तो वो एक बहुत ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट के ऊपर। भाई फर्टिलाइजर हुआ, कितने सारे प्लांट्स पावर हुआ, सैनिटरी हुआ, आजकल गैस बेस्ड और एनर्जी का पूरा बास्केट महंगा हो गया। बिजली महंगा, कोयला महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा। तो वो इम्पैक्ट शायद रिसीड नहीं करेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी इससे। ये हैंगओवर अभी मार्केट में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि S&P वगैरह की जो कल मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, रिकवरी पाथ पे है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कंसर्न मार्केट पे भी हैंगओवर रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत संभल के ट्रेड करना चाहिए। हाँ, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कि अभी चूंकि मनी फ्लो रुका नहीं है, तो आप एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं कुछ पॉकेट्स में, लेकिन हो सकता है हायर लेवल्स पे लोग फिर सेल करें। हाँ, ये आनी तो चाहिए शॉर्ट कवरिंग। हम सबका मन भी कर रहा है, दिल भी कर रहा है शॉर्ट कवरिंग आया, भाई बहुत हो गया। लेकिन वो पता नहीं मुझे कि आज आएगी कि नहीं आएगी। आज वैसे होता, जो बड़ा मूव देना होता है एक्सपायरी रिलेटेड, वो आज ही के दिन लिया जाता है। तो आप देखते हैं कैसे प्ले आउट होती है। तो सुबह कहना बड़ा मुश्किल है स्क्रीन कैसे प्ले आउट होगी। खोलने के बाद स्क्रीन को वॉच आउट करने की जरूरत है। कुछ करो आप। बॉन्ड यील्ड देखिए आप, 1.5 to 1.56 हो गई भाई। और डॉलर इंडेक्स 93.5 के आसपास। थोड़ा सा ये सेटअप जो है ना, इग्नोर नहीं कर सकते आप, कहने हम आंख बंद कर और ये दिख रहा था। फेड ने बोल दिया था, उसके बाद भी आप जब जोश मार रहे थे तो कभी ना कभी तो आना, हकीकत से क्या कहते हैं, वाकिफ होना जरूरी था। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कवरिंग मूव्स आएंगे। ये 2/3% के दबाव के बाद निफ्टी और प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। तो वो स्क्रीन खुलने के बाद, बाजार खुलने के बाद आपको स्क्रीन को क्लोजली वॉच आउट करना है। हम इतना कर सकते हैं कि दोनों तरफ के मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूं जहां पे स्ट्रेंथ और जहां पे वीकनेस नजर आ रही है। तो ऐड कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर, उस लिहाज से फिर ट्रेड लीजिएगा जब आपको उस तरह का मूवमेंट नजर आए। एक पॉकेट जो आप करेक्टिव मोड में वाकई आ चुकी है वो है आईटी की। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा आईटी में किस तरह से पहले कंसोलिडेशन था, उसके बाद वो वीकनेस का सिलसिले की शुरुआत हो गई। आईटी जब अंडर परफॉर्म कर रहा था तो सेक्टोरल चर्निंग के अंतर्गत निफ्टी बैंक स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस आया था। खैर अभी तो मूड बिगड़ा हुआ है तो बैंक भी पिट रहे हैं। यूएस में भी वो दरें बढ़ने का डर सबसे ज्यादा ग्रोथ कंपनीज को लग रहा है, जबकि लगना चाहिए था डाउ जोन्स को। तो नैस्डैक सबसे ज्यादा प्रेशर में था। तो बेसिकली बहाना बना टेक में प्रॉफिट टेकिंग का। हमारे भी बहुत सीरियस रैली आई है इसी पॉकेट में। मुझे लगता है विप्रो और इन्फोसिस, ये दो दिग्गजों को रडार पर रखेंगे। अब है अच्छी कंपनी, कोई शक नहीं, बढ़िया पेडिग्री है, पर फिर भी क्या आज सेंटिमेंट्स के साथ बेचने का मन बना रहा हूं।
एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीकनेस के पीछे एक लॉजिक भी है। पहले लिक्विडिटी फ्लोज अच्छे थे तो कोई सारे दिक्कतें जो थी सब छुपती जा रही थी। जब ये रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी तो आपको रेवेन्यूज में तो सब कंपनीज का अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्वेश्चन मार्क बन रहा है मार्जिन परफॉर्मेंस पे, क्वेश्चन मार्क बन रहा है बॉटम लाइन परफॉर्मेंस पे, क्योंकि सप्लाई साइड चैलेंजेस तगड़े हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में भी वो दबाव आता हुआ देखा था और वो चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जो अच्छी रेवेन्यू मोमेंटम हम प्राइस इन कर रहे हैं, हम शायद कमेंसुरेट उतना अच्छा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में, ईपीएस में नहीं फैक्टर इन करना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से सच का सामना है, बहाना बन गया। इसीलिए आईटी में वीकनेस, विप्रो और इन्फोसिस दोनों में आज बेच के चलूंगा। एक और इसमें बेचने की कड़ी में जोड़ लीजिए एचडीएफसी, एएमसी, पर ये मेरे ख्याल से गैप डाउन के साथ खुलेगा अगर वो लार्ज ट्रेड आज ही होना है तो। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में दरअसल वो स्टैंडर्ड लाइफ जो है फिर से माल बेचने आ रहा है और 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स बेचे जाएंगे भाई, 7% के डिस्काउंट तक वो शेयर बेचे जाएंगे। तो ये स्टॉक दबाव में रहेगा और मूड बाजार का बिगड़ा हुआ है, पर ये नीरज जी से कंपीट करने के लिए ज्यादा है। इससे पहले जब भी माल बेचा गया है स्टॉक रिकवर हो गए खुलने के बाद, तो जरा उस बात का ध्यान रखिएगा। इसको जरा स्क्रीन पे वॉच आउट करिएगा। नई ट्रेड लेना तो छोड़ दीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा मुकाबले के लिए भी कुछ स्टॉक रखने पड़ते हैं, सॉरी उसके लिए। एचडीएफसी, एएमसी 2980 के टाइम मुझे समझ आता है इतनी ग्रोइंग मार्केट में बेच क्यों रहे हैं लोग, क्यों बेच रहे हैं? एचडीएफसी लाइफ में भी आके बेच जाते हैं, एसबीआई लाइफ में बेच जाते हैं। भाई रुकिए, आप लोग, बहुत ग्रोइंग मार्केट है ये। चलिए अच्छा, खरीदारी से शुरुआत करते हैं। अतुल ऑटो, इसमें खरीदारी करिए। अनाउंसमेंट इन्होंने किया है कि भायलागंज का एक जो प्लांट है अहमदाबाद में, उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। तो इस तरह की खबरें जब भी आती हैं स्टॉक में मोमेंटम होता है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि देखिए कमर्शियल प्रोडक्शन उस प्लांट में अगर इनका शुरू हो रहा है और सीवी साइकिल अगर टर्न होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। अतुल ऑटो बेसिकली 3 व्हीलर में मेनली प्ले करते हैं ये, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना चाहिए और ये ईवी 3 व्हीलर की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है इंटरेस्टिंग प्ले होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। एमटार टेक्नोलॉजीज़ में भी खरीदारी की सलाह है। इनको दरअसल एक अवार्ड मिला है, वो अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम डेवलप, इंडियन डिफेंस सिस्टम सब्स्टिट्यूशन के लिए काम किए उस मिशन के लिए, तो वो देखिए ऐसे बहुत सारे आप देखते हो कि अवार्ड की खबरें आती है, ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। वो रिकॉग्निशन होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी के पारंगत हो गए और आप उस लिस्ट में शामिल होते हैं जहाँ पे आपको दूसरी जगहों से वैसे अट्रैक्शन मिलते हैं। तो मुझे लगता है इसको खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये कंपनी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकता है। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी कंपनी मेरे पास है बाई की, HCL टेक, और आप 3 सेल कर रहे हो। भाई मैंने इसलिए किया है कि इन्होंने अमेजॉन वेब सर्विसेज की ये प्रेफर्ड वेंडर बन गए हैं, AWS के। और AWS, देखिए AWS ने हैप्पीएस्ट माइंड की तकदीर बदल दी है। 150 के पी पे इसीलिए बिक रहा है क्योंकि वो 98% रेवेन्यू उनका वहीं से आता है, क्लाउड से। तो अब इनके लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी खुल रही है अमेजॉन से साथ जुड़ने से, तो मुझे लगता है HCL टेक में आज खरीदारी कर सकते हैं। सुबह सुबह मूड देके भेज रहा हूँ, दिन में सब घूम जाएंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली मैंने कहा स्क्रीन पे ऐड करिए, बहुत क्लोजली वॉच आउट करिएगा। अच्छा, 2 स्टॉक्स कल की टीम से रिपीट कर रहा हूँ कि कल के बहुत कमजोर बाजार में दिन भर ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, तो बट ऑब्वियस था अगर बाजार आज सुधरता है तो इनमें स्ट्रेंथ और बढ़नी चाहिए। तो रेमंड एक स्टॉक था, आपको याद होगा कल मैं कह रहा था रियल एस्टेट, और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही वो बोर्ड मीट प्ले आउट होती हुई नजर आई। टूल्स बिजनेस, ये रियल एस्टेट बिजनेस, ये सब अलग अलग आर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो वैल्यू अनलॉक की बात हो रही है शायद वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत करेक्ट हुआ है ये स्टॉक, अपने प्रीवियस हाईज तो बहुत ऊपर के थे। 470 तक के टारगेट्स के लिए आज अप्रोच करेंगे। और ऐसे ही कल मैंने वो एक और छोटी सी कंपनी ली थी, ये कहते हुए कि सिर्फ ट्रेडिंग बैठे, ध्यान रखिएगा, वेबजॉल एनर्जी सिस्टम्स, जहां पे सरकार ने इनके मॉड्यूल्स को मंजूरी दे दी थी सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए, जहां पे सरकार फंड कर रही है, सब में ये कंपनी बिड कर सकती है और इसीलिए स्टॉक कल स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो उसमें थोड़ी सी और तेजी, कल का मीनिंगफुल अपटेक अब रिपीट नहीं होगा, लेकिन 70 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। और डिपेंडेबल भी यही बता देता हूं, पिछले कई दिनों से हम दोनों की टीम में, पहले इनकी में था फिर धीरे से मेरे में आ गया था, ONGC। भैया वो टी डे आने वाला है, कच्चा तेल भूल जाइए, करेक्ट हुआ है इसीलिए ONGC शुरुआत ठंडा पड़ेगा, अगर हुआ तो ले लेने का। सारा गेम निर्भर करेगा सरकार फाइनली क्या डिसाइड करती है गैस की कीमतें इस देश में अगली छमाही के लिए। हर $1 का इंक्रीमेंट मैसिवली इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएगा। सबसे स्वीट स्पॉट में ONGC, जितनी भी रिवीजन होगा उसको बस पैनी नजर रखनी है। अभी तो मुझे लगता है अपटिक्स और बचे हैं। 145 के टारगेट। गैस की कीमतों बहुत छपले, 3 गुना बढ़ेगी दाम ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। अच्छा, अगला स्टॉक है, ये सब जो महंगाई आप बढ़ा रहे हो ना पेट्रोल डीजल की, उसका मुकाबला करने के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने कमर कस ली है। अच्छा,
वो कह रहे हैं कि मैं 350 करोड़ रुपए खर्च करके एथनॉल ब्लेंडिंग का प्लांट लगाऊंगा। पूरे देश का गेम चेंजर हो जाएगा, पूरे देश के लिए गेम चेंजर होगा। और जो पूरी अल्कोहल ब्लेंडिंग यूनिट है उसको एक्सपेंड करेंगे। तो सरकार का जो इरादा है कि 20% तक ब्लेंडिंग की जाए पेट्रोल में, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी चीनी कंपनियों ने कैपेक्स किया। अक्सर हम लोग लेते हैं, बताते हैं कि कहाँ कहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं। लेटेस्ट ये है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 350 करोड़ जो है कर रहा है और अपनी जो कैपेसिटी उसको डबल करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला स्टॉक है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। ये एक फंड रेज करने की तैयारी चल रही है और इनकी एक जो हाइपर कार का यूनिट है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं ये, और उसकी शायद फॉरेन लिस्टिंग की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक नए तरीके से इसको देखना चाहिए, री रेटिंग का कैंडिडेट बन जाएगा ये। तो M&M में आप खरीदारी कर सकते हैं 815 का टारगेट लेते हुए 806 पे ट्रेड। हाँ ठीक है, 8-10 रुपये बहुत इतना। चलिए, डिपेंडेबल आपका हो गया। बिल्कुल मेरा हो गया। HDFC बैंक, आज इनका वो डेबिट कार्ड वाला रीलॉन्च जो बड़ा झंझट में फंस गया था ना टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आज ये रीलॉन्च करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब कमेंट्री सुनना वो इंटरेस्टिंग होगा। वैसे भी कार्ड के सबसे बड़े प्लेयर हैं ये, और हिंदुस्तान की जितनी भी इस समय डेटा पॉइंट आ रहे हैं, चाहे फ्रिक्वेंशियल डेटा देखिए आप, सब में दिख रहा है कि कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है और उन लोग खरीदारी काफ़ी कर रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग, तो वो कार्ड के ज़रिए बहुत होती है। मुझे लगता है HDFC बैंक इस न्यूज़ पे मोमेंटम दे सकता है आपको। 1630 का ही टारगेट रखिएगा, होल्ड करने की बिल्कुल सलाह नहीं, बावजूद इसके कि डिपेंडेबल स्टॉक है। माहौल और मौसम देख के ही आप इसको तय करिएगा। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की, और इसमें दोनों स्टॉक सेल साइड के हैं, गुजरात गैस और महानगर गैस। दोनों बेचना चाहिए। बेचना इसलिए चाहिए क्योंकि गैस प्राइसिंग आने वाली है, परसों 1 तारीख से इम्प्लीमेंट होगी, कल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। खबरें ये है कि 50%, 60%, 70% तक दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे इंटरनेशनल प्राइस है उसके सामने बहुत बड़ी हाइक इनको लेनी पड़ेगी रिटेल प्राइस में, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप कितनी हाइक लेंगे तो आप अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाएंगे। वो एक बड़ा चैलेंज इन दोनों कंपनियों के लिए होगा, और ख़ासतौर पे उनको ज़्यादा नुकसान होगा जो इंडस्ट्रियल कस्टमर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। IGL तो थोड़ा कम नुकसान में आएगा, लेकिन इनको बहुत नुकसान होगा मुझे लगता है, तो ध्यान रखना चाहिए। और अभी CLSA की रिपोर्ट आप देखिए, हमने ट्वीट भी किया है कि अगले 1 साल में 3 गुना कम से कम गैस की कीमतें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो बहुत नीचे है और इंटरनेशनली प्राइस बहुत ऊपर गए हैं। तो या तो सरकार के दबाव में ये कंपनियां नहीं बढ़ाएंगी तो खुद नुकसान करेंगी, और अगर आप बढ़ाएंगी तो आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर करेंगी, तो उसकी वजह से मुझे लगता है गैस कंपनियों के लिए दिक्कत है। तो इसलिए महानगर और गुजरात गैस बेच के चलिए, किसी का फायदा किसी का नुकसान। इसमें तो मुझे भी अपना नुकसान दिख रहा है। अब मैं वही सोच रहा था कि दूध उबालने के लिए बोलूंगा भाई इलेक्ट्रिक वाले उसमें करो। इलेक्ट्रिक कौन सी सस्ती है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बताना भाई किसमें फिर दूध उबाला। अभी देखिए, अभी ये कोयला की वजह से पावर कंपनी को भी प्रेशर आएगा, भाई दाम बढ़ाने पड़ेंगे, बिना उबाले ही पिएंगे। ठीक है, खत्म। अच्छा, ल्यूपिन फार्मा एज अ स्पेस पे आज के दिन मैं मान रहा हूँ कि शायद अच्छे लेवल्स देखने को मिले, पर ल्यूपिन इसीलिए लिया क्योंकि इस पे खबर भी आ गई थी कल, इंटरेस्टिंगली आगे और फार्मा स्टॉक्स आएंगे। तो इसने ड्रॉक्सीपोडा नाम की कैप्सूल जो कि डिजीनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको लॉन्च कर दिया है। $300 मिलियन का बाजार है। श्रेया शिपिंग इन्होंने एक करार करा है, बल्क करियर जो है, एक जहाज जो है वो इनके बेड़े में 15 अक्टूबर के आसपास यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में जुड़ता हुआ नजर आएगा। दोनों में खरीदारी। क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए स्वागत है आखिरी के 2 स्टॉक्स, और इसमें दोनों ही लॉन्ग साइड के हैं, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल। इनको इसलिए लिया है कि कल ये गिरे थे और मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग में ये चलेंगे, क्योंकि यही एक सेक्टर ऐसा है पैथोलॉजी वाला जिसमें बहुत अभी पोटेंशियल है, और टेलीमेडिसिन एक नया सेगमेंट उभर रहा है। KPMG की एक बहुत बड़ी सी रिपोर्ट आई, मैं उसको पढ़ रहा था, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। उनका मानना है कि आगे जाते हुए हेल्थ चेकअप का बिजनेस जिसमें ये कंपनियां काम करती हैं बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से डर है, तो आप चेकिंग वेकिंग लोग कराते रहते हैं। तो ये जो स्टॉक कल गिरे थे, मुझे लगता है इसमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से मजबूती आ सकती है। दोनों में ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस। तो ल्यूपिन बात करी थी फार्मा मेजर की, 2 और फार्मा मेजर्स जाते आते टीम में आपको नजर आएंगे, सन फार्मास्यूटिकल्स और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। दोनों में आज खरीदारी करने का
क्विकली मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे दिखा दी डायरेक्टर साहब। शुरुआत करी थी बिकवाली के कॉल्स के साथ, जिसमें विप्रो और इन्फोसिस वो टेक्नोलॉजी प्ले शायद दबाव थोड़ा सा और गहराता हुआ नजर आए। एचडीएफसी एएमसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज वो एक लार्ज ट्रेड होने वाला है और वो डिस्काउंट पे होगा, इसीलिए प्रेशर शायद इस स्टॉक पे देखने को मिले। रेमंड वेबजॉल कल के अच्छे स्टॉक्स जो कमजोर बाजार में आउट परफॉर्म कर रहे थे, मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस शायद होपफुली और कंटिन्यू हो। ओएनजीसी वो गैस प्राइस रिवीजन का बेसब्री से इंतजार, क्वांटम पता नहीं, उस पर अभी भी मेरे को लगता है स्टॉक में सुगबुगाहट बनी रहेगी। ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, आईटी में दबाव की बात कर रहा था, फार्मास्यूटिकल्स में शायद थोड़ा सा सुगबुगाहट, थोड़ी सी तेजी देखने को मिले। और शेयर शिपिंग एक नया करार कराए, एक बल्क कैरियर जल्द इनके पास जुड़ता हुआ नजर आएगा। खरीदारी पे ही फोकस है, लेकिन दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे सेल साइड के हैं। तो खरीदारी वाली जो स्टॉक्स हैं उसमें कई सारी खबरें हैं, जैसे अतुल ऑटो अपना एक नया प्लांट इनका जो है उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। एमटार को एक रिकॉग्निशन मिला है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ का AWS के साथ एक टाई अप हुआ है, उसके लिए काम करेंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अपना 350 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो प्लांट है उसकी क्षमता को दुगना करेंगे। M&M भी अपना एक हाइपर कार के लिए काम कर रहा है, उसकी फॉरेन लिस्टिंग की भी तैयारी। HDFC बैंक कार्ड लॉन्च हो रहा है, इससे रीलॉन्च हो रहा है। और फ्री हिट और पिंच हिटर पे दो गैस कंपनी है, गुजरात गैस और महानगर, जहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि गैस की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका कितना पास ऑन कर पाएंगे ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको वो करना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। कल काफ़ी गिरे थे, इसलिए हमको लगता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है इसमें।